नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज। आपकी अपनी ई कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सोर्स कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे। सोर्स कन्वर्जन क्या होता है, इसको किस तरीके से हम लोग जो है प्रैक्टिकली अगर न्यूमेरिकल दिया है तो वहाँ पर हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी देखिए, सोर्स कन्वर्जन की जब बात हो रही है तो सोर्स कन्वर्जन हमेशा जो है दो तरीके के सोर्सेस के बीच में हो सकता है। सोर्स कन्वर्जन के नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक कोई सोर्स होगा उसको किसी दूसरे सोर्स में बदलना। तो यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये है आपका वोल्टेज सोर्स और दूसरा है आपका करंट सोर्स। इन दोनों को आपस में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हमें यहाँ पे देखना है। तो जब भी कन्वर्जन की बात आती है तो कन्वर्जन जो है हमेशा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में ही पॉसिबल हो पाता है, आइडियल में नहीं। ये चीज़ ध्यान रखें। और आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में अगर समझना है तो इसके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने जो है वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें मैं ऊपर वहाँ आई बटन में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, आते हैं हम यहाँ पे इस वीडियो में। तो जब भी वोल्टेज सोर्स की बात यहाँ पे कन्वर्जन की हो रही है तो यानी कि प्रैक्टिकल सोर्स की बात होगी, और यहाँ पर भी आपकी प्रैक्टिकल सोर्स की ही बात होगी, यानी कि रियल सोर्स और प्रैक्टिकल सोर्स। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है प्रैक्टिकल सोर्स का, आप देखिए। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का मतलब है कि एक वोल्टेज सोर्स होगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स, और उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा होगा जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इसी आइडियल वोल्टेज सोर्स का। ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। तो यानी कि जब भी आपको कन्वर्जन की बात होगी वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में ही एक रेजिस्टेंस जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर कोई कहता है कि इस तरीके का कहीं कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है और आप इसको चेंज करिए ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको कैसे चेंज करते हैं करंट सोर्स में। तो करंट सोर्स का भी अभी मैं डायग्राम पहले बना लूँगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि कैसे चेंज किया जा सकता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर जो है करंट सोर्स का अब डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए, प्रैक्टिकल करंट सोर्स जो है वो आपके आइडियल करंट सोर्स के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, तो वो क्या बोला जाता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो आप देखें तो यहाँ पर हम यहाँ पे पहले ये समझेंगे कि इसको यहाँ पे कन्वर्ट अगर करना है, यहाँ इस डायग्राम से इस डायग्राम में चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और R की वैल्यू। तो R वही R होगा जो यहाँ पे दिया गया है, सेम R यहाँ पे लगा दिया जाएगा। रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है। लेकिन I की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, I की वैल्यू निकालेंगे आप V/R से। तो V कहाँ से मिलेगा, ये वोल्टेज है आपका V, वो यहाँ रख देंगे, और R जो ये रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस यहाँ रख देंगे। तो इस तरीके से यही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिख दी जाएगी I। बात समझ में आ रही है। तो आप इसका जरूर ध्यान रखें कि किस तरीके से जो है I की वैल्यू निकलेगी, और जो भी ये रेजिस्टेंस होगा वो हम इसके पैरेलल में लाके कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा ये वोल्टेज सोर्स जो है किस में कन्वर्ट हो गया, करंट सोर्स में कन्वर्ट हो गया। इसमें हमें और कुछ ज़्यादा नहीं करना। और ये ध्यान रखना है कि जब ऐसा कर रहे होंगे तो वो A और B टर्मिनल के बीच में ही कनेक्ट किया जाएगा, कहीं बाहर उसको कनेक्ट नहीं करना है। अब बात करते हैं हम लोग कि सपोज करिए अब हमें उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब, अगर हमको अब करंट सोर्स से किस में जाना है, वोल्टेज सोर्स में जाना है। तो करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में जाना है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमको यहाँ पर दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, V की और R की। मान लीजिए ये डायग्राम दिया है, हमको V चाहिए और R चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R की वही वैल्यू है जो ये R यहाँ लिखा होगा, वही R की वैल्यू आप यहाँ पे उठा के रख देंगे। और ये जो V है इसकी जो वैल्यू होगी वो V = होता है I/R। तो R की वैल्यू तो यहाँ दी है डायरेक्ट, I की वैल्यू भी जो यहाँ दी है वो वैल्यू आप यहाँ रख देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या मिल जाएगा, V की वैल्यू मिल जाएगी, और हम ये डायग्राम बना के V और R रख देंगे। तो हमारा ये करंट सोर्स है वो किस में चेंज हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है कन्वर्जन करते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, अगर उसको कन्वर्ट करना है करंट सोर्स में, तो वहाँ पर जो I की वैल्यू होगी वो V/R होगी, और R जो आएगा वो आपका पैरेलल में जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद अगर उल्टा की बात करें हम, उल्टा का मतलब कि अगर करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको जो है V की वैल्यू चाहिए होगी। तो V = क्या होगा, I/R, और I कहाँ से मिलेगा हमको, जो यहाँ पे न्यूमेरिकल में दिया होगा वो।
अब हम क्या करते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको करके देखते हैं कि कैसे चेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करेंगे और ये मैंने एक डायग्राम बना लिया है। अगर मान लीजिए अब इसी वोल्टेज सोर्स को ही करंट सोर्स में चेंज करना है, तो करंट सोर्स में चेंज करना है तो आप देखें अभी हम लोगों ने यही चीज़ डिस्कस की थी। ये जो आप दिख रहा है आपको, बिल्कुल यही डायग्राम आप देखें तो है, ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों सेम है। अब इसको हमें इसमें चेंज करना है, तो इसमें चेंज करना है तो हम बिल्कुल यही डायग्राम एग्जैक्टली यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, आई और आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आई और आर की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, आर जो यहाँ दिया है वही आर यहाँ पे लगा देना है। तो यानी कि यहाँ पे 5 ओम है तो ये भी कितना हो जाएगा 5 ओम। और यहाँ पर जो आई की वैल्यू होगी वो आई की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन आर होगी। तो V की वैल्यू कितनी है 10 और R की वैल्यू कितनी है 5। तो यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो इस तरीके से ये वोल्टेज सोर्स किस में कन्वर्ट हो गया, करंट सोर्स में कन्वर्ट हो गया। बस इतना काम करना होता है हमको वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम लोग जो है इसका उल्टा करेंगे, उल्टा इन द सेंस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे एक मैं न्यूमेरिकल ले लेता हूँ करंट सोर्स के लिए। तो कोई भी एक डायग्राम बना लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए एक डायग्राम बना लिया मैंने, 6 एम्पियर का करंट सोर्स है, उसके पैरेलल में 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब इसे हमें क्या चेंज करना है, वोल्टेज सोर्स में चेंज करना है। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है, आप इसको अगर ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल ये वाला ही डायग्राम है जो हम लोगों ने ऊपर ये ड्रॉ किया था, बिल्कुल वही डायग्राम है। तो अब इसको हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा, यानी कि वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे अगर इसको आप चेंज करेंगे तो क्या डायग्राम बन जाएगा, सिंपल एक वोल्टेज सोर्स और उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, ए और बी टर्मिनल रहेगा और वो रेजिस्टेंस वही होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वो कितना हो गया 2 ओम। और यहाँ पर ये जो V की वैल्यू होगी वो क्या होगी I इंटू आर, और I की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 है और R की वैल्यू कितनी है 2 है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 वोल्ट। तो इस तरीके से करंट सोर्स किस में चेंज हो गया, आपका वोल्टेज सोर्स में चेंज हो गया। बस इनमें बातों में ध्यान ये रखना है कि टर्मिनल हमेशा जो है वो सेम रहना चाहिए, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ए बी है तो यहाँ पर भी ए बी है तो यहाँ पे भी ए बी ही रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बड़े आराम से जो है हम किसी भी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज कर सकते हैं और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करेंगे तो वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा होना चाहिए, तभी हम उसको करंट सोर्स में चेंज कर सकते हैं। और जब करंट सोर्स में चेंज करेंगे तो एक करंट सोर्स बनाएंगे और उसके साथ पैरेलल में वही रेजिस्टेंस हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। और ऐसे ही उल्टा अगर हम बात करें, यानी कि करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स की बात करनी है, तो ये तभी पॉसिबल है जब करंट सोर्स के साथ पैरेलल में एटलीस्ट एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ होगा, तभी हम उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वोल्टेज सोर्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो जो V की वैल्यू होती है I इंटू आर। तो आशा करते हैं कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।